ओम शांति। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी को प्रतिवर्ष लोहड़ी का त्यौहार समस्त उत्तर भारत में मनाया जाता है। और इस दिन विशेष तौर पर सुबह सूर्यदेव की पूजा की जाती है और शाम को सभी लोग मिलजुल कर अग्नि देव की पूजा करते हैं और उसमें तिल, जौ, गुड़ इत्यादि डालते हैं। वास्तव में शिव बाबा तो हमें बताते हैं कि हमें अपने अंतर की सूक्ष्म वृत्तियों को स्वाहा करना है और उसके लिए जो अग्नि चाहिए वो अग्नि है योग अग्नि। जब पिता और पुत्र का मिलन होता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ज्ञान सूर्य और ज्ञान सितारों का मिलन होता है, तब आत्मा के अंदर एक विशेष परिवर्तन आता है ताकि आत्मा सतयुग के लिए तैयार हो सके। तो वैसे तो आज के त्यौहार के बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ भी हैं, सामाजिक अर्थ भी हैं, पौराणिक अर्थ भी हैं। सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक अनेक प्रकार की कथाएं भी इससे जुड़ी हुई हम सभी सुनते रहते हैं। परंतु हम बाबा के बच्चे सदा ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में रहकर उनके श्रीमत प्रमाण हर पल चलने के लिए अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? क्या देंगे? उत्तर है, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले के, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। बाबा को सब बोझ दे दो। बाबा मिल गया, अब और क्या चाहिए? ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में ज़रूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। क्यों? क्योंकि हम बाप की पालना लेते हैं, है ना, शिक्षक की शिक्षाएं धारण करते हैं और सतगुरु की श्रीमत पर चलते हैं, उनसे वरदान लेते हैं। इसी याद में ज़रूर होंगे, सब हैं इस याद में। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह अब समझा जाता है, कब? जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर, गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा करते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप, टीचर, सतगुरु है, सच सच। इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सच बात है।
अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंच ते ऊंच एक बाप है न। उन्हें भी देवता किसने बनाया? देवों के देव महादेव ने। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा, यानी लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं, 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। एक है चार्ट लिखना और एक है गहराई से अपनी चेकिंग करना, वो बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तभी यथार्थ रूप से अपनी चेकिंग कर पाएंगे। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, तो आज से सभी चार्ट लिखेंगे। बाबा ये कंप्लेंट ना करे हमें। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। दिल में लगता ज़रूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली भी नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? तो बाबा ने याद की यात्रा कराई थोड़ी देर के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, बरोबर हम आत्मा है, स्थित हैं सभी अपनी आत्मिक स्थिति में। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। बस इसके अंदर बाबा को याद करो और फिर स्वर्ग के मालिक बनो। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही हैं, कितना पुरुषार्थ कराते हैं ना बाबा। तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है। स्पेशली बाबा किसी की खातिरी नहीं करते हैं, ये तो अपने ऊपर है ना। हम कितना पढ़ते हैं, कितना दिल से पढ़ते हैं, कितना श्रीमत पर चलते हैं न। स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं ना। यह तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक
बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं। यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकती ना। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, ट्यूशन पढ़ाएंगे तो पैसे तो लेते ही हैं। खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है यह तो समझते हो। बाप ही पतित पावन है तो क्या होता है याद से? आत्मा पावन बनती है। जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको यह यानी लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा है ना। कहते ना, मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सब क्या करने जाते हैं? दर्शन करने बोलते ना। तो दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जाएं। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। पता नहीं है क्या होगा, पर बस वो जा रहा है तो हमें भी जाना है। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं। जैसे और त्योहार मनाते हैं, वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक मन मना भव है। बस मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। तो ये भी एक त्योहार हुआ ना, है ना। बाबा को याद करना, उसे याद से मन बुद्धि ऊपर ले जाना। और जब ऊपर जाती है बुद्धि, बाबा के साथ योग लगता है, तो आत्मा को बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, खुशी होती है। त्योहार हो गया ना। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। ये याद की यात्रा करेंगे तो। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंध लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसको पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है। यह याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। कोई अंतर थोड़ी ना आता है आत्मा में। चक्र लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, यह भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना,
क्या है इस पर गीत? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। कुछ मिला तो नहीं, परमात्मा के पास तो नहीं पहुंचे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते। भगवान कोई को मिला नहीं। कितना कुछ किया, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। वह सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सब जान जाएंगे, बाप आया हुआ है। भगवान आखरीन मिलेगा, लेकिन कैसे, यह तो कोई भी जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे। उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, याद आया सभी को? फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। बाजोली बुद्धि में चली गई। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हमसो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हमसो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं, यह जो मंत्र है, यह हरदम याद रखना चाहिए। हम क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनना है। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा ब्राह्मण है, स्थित हो जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। फिर हम सो देवता बनेंगे, बिल्कुल स्थित हो जाए अपने आदि स्वरूप में। यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बीज रूप भी है और सागर भी है। वह इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीवात्मा सुपरमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते। भगवान नहीं बन सकते हम। हाँ, ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण रीति धारण जरूर कर सकते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। स्व का दर्शन तुम बुद्धि से समझ सकते हो। हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं, बुद्धि के नेत्र से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसमें सब आ जाता है। समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। समय भी आता है, वर्ण भी आते हैं और वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे।
यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं, पहले आते थे। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। कई बार बाबा कहते हैं अपना टीचर खुद ही बनो, है ना। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है। चारों सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं, है ना। जितना जितना याद करते हैं उतना ज्ञान धारण होता जाता है, और जितना ज्ञान धारण होता है फिर सर्विस ऑटोमेटिकली करती है आत्मा। प्रजा बनानी है ना, यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं, ज़रूरत नहीं है ना, इतने इंटेलिजेंट होते हैं राजा रानी। वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अक्ल कम होता है, तो मंत्री चाहिए, है ना। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती है। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं यह दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ न कुछ आथत देकर बता देते हैं। बाकी शिव बाबा इस कार्य के लिए नहीं आए हैं। ब्रह्मा बाबा को लौकिक का ज्ञान है तो उस अनुरूप अपने अनुभव से समझा देते हैं। यह कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है, तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है ही सुख धाम। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, कोई ऐसे पूछेगा नहीं तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहाँ होते नहीं। यह यहाँ पूछा जाता है, क्योंकि तकलीफ है ना तो पूछते हैं। सदा खुश नहीं रहते ना तो पूछना पड़ता है। वो कहते हैं यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। यह है ही दुख की दुनिया, है ना। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। दुनिया में सब एक दूसरे से भल पूछें, पर यहाँ नहीं कोई पूछ सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, ऐसे बोलो, है ना। हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? पर वहाँ थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह। यह हमेशा याद करना चाहिए, क्या हम किसके बच्चे हैं। याद रहे हम किसके बच्चे हैं, कौन पढ़ाता है ना। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे
तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो, तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। आत्मा की बात है ना, आत्मा सदा खुश राजी है, बाबा की याद में है ना। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं। कितना इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, भगवान के बच्चे हैं ना, फिर किस बात की चिंता। वो बैठा है ना, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। डायरेक्ट बच्चे हैं ना, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा टीचर, सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं। फील हो रहा है जिम्मेवारी का ताज, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं। बाबा ने शुरू शुरू में साक्षात्कार कराया था, कैसे जो महाराजा है अपने बच्चे पर फिर ताज रखता है जब वो गद्दी पर बैठता है, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी। क्या कलयुग में क्या उत्कंठा रहती है, कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनो। द्वापर युग से तो कितनी कहानियां सुनते आए हैं ना, कैसे बेटा भी पिता को मार देते हैं। आज भी तख्तो ताज के लिए, ताज तो नहीं रहे परंतु जायदाद के लिए भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वहां तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं। आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो, सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो। स्वर्ग में क्या होगा, एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। वैसे भी कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग क्या है कुछ पता तो नहीं है। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए। अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है।
वरदान है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। कौन बनेगा सूर्यवंशी पद का अधिकारी? जो श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति में रहेगा और अपने आप को समर्थ स्वरूप में रखेगा। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। नकली फेस यानी ये बॉडी कॉन्शियसनेस ये धारण नहीं करते। उन्हें अपना मूल स्वरूप आत्मिक स्वरूप स्मृति में रहता है। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, जिसको क्या कहते हैं, विकारी स्वरूप हो जाता है ना माया के कारण। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। प्रभाव पड़ जाता है माया का। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में यह विशेषता है तो क्या मास्टर रचता में नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे। बस अपने सामने कमल पुष्प का चित्र न बुद्धि में रखो तो प्रेरणा मिल जाएगी, न्यारे प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते
करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन। बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते